श्री श्री ठाकुर और आपको मेरा सश्रद्ध प्रणाम। श्री श्री ठाकुर प्रातकालीन विनती प्रार्थना में हमें एक दुनिया का राज दिया है, एक ठिकाना दिया है। सो घर दर साया गुरुपुरे, बीन बाजे जहाँ अचरज तुरे। जहाँ पहुँचने से हम एक दूसरा इंसान बन जाते, हर वक्त एक शांति में डूबे रहते हैं। तब हमारा शरीर में भारीपन नहीं रहता, शरीर में से एक ज्योति निकलने लगती है। इस ज्योति को कोई आँख वाले साधक ही देख पाते, तब कुरूप से कुरूप व्यक्ति भी सुंदर लगने लगता है, एक बच्चे को जैसा देखने लगता है। ठीक उसी तरह चलो हम श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र के साथ उस जगत में चलते हैं। हम जहाँ जीते हैं, इस जगत में सबकी एक घर है, एक ठिकाना है, एक परिचय है, नाम है, कुछ संपदा भी है। लेकिन अनंत में जब प्रवेश मिलेगा, शून्य में जब प्रवेश मिलेगा, तब क्या नाम है, क्या काम है, क्या हमारा पद, सब व्यर्थ हो जाएगा। कोई चाहे भक्ति जोगी हो, चाहे कोई कर्मयोगी हो, और ज्ञान जोगी भी क्यों ना हो, सब जोगी मुनि ऋषि एक दिन उस परम प्रिय परमात्मा का मार्ग में आके मिल जाता है। प्रभु मंदिर की स्वर्ण कलश दिखाई देता है। इस मार्ग में बहुत सारे सूक्ष्म स्तर हैं, बहुत सारे आयाम मिलता है। साधक जब जप तप स्मरण मनन साक्षी के द्वारा चलने लगता है, तब मन धीरे धीरे शांत होता चला जाता है। साधक बैठा है और बहुत सारे शब्द, बाजार की शोरगुल, गाड़ी की आवाज़, लोगों की चीखें सब एक साथ टूट पड़ता है। फिर धीरे धीरे सब आवाज़ शांत हो जाता है। आकाश शांत, बातास शांत, धरती शांत, प्रकृति शांत, मैं भी शांत, और मैं का कहीं पता भी नहीं। सब कुछ निस्तरंग, सब कुछ क्रियाहीन। समय थम सा गया है, रुक गया है। कहीं भी कोई रोशनी नहीं, कहीं कोई अंधेरा भी नहीं। फिर एक अनंत सत्ता का प्रकाश होता है। एक के बाद एक सूक्ष्म स्तर खुलने लगता है, एक के बाद एक आयाम खुलने लगा, जैसे एक एक पर्दा गिरने लगा। एक के बाद एक दृश्य दिखने लगा, एक छोटा सा बिंदु विशाल अंतहीन होने लगा, रंगों का मेला लगने लगा। सागर की अंतहीन तरंग, तबरत जोगी, अनजान खुशबू, अनजान है लेकिन पहचाना भी। एक अंतहीन आनंद की तरंग बह रहा है। ये भाव ना किसी को समझाया जा सकता, ना दुनिया की किसी भाषा में बोला जा सकता, और कोई समझ भी ना पाते। इस शांत अवस्था में कहीं दूर से गूंज सुनाई देने लगा। कभी लगता है मन की भूल, कभी लगता है दूर किसी मंदिर की घंटा ध्वनि सुनाई देने लगा। घुंघरू की आवाज़, दूर से भंवरे की आवाज़ सुनाई देने लगा। एक तरंग की तरह, शुरू भी नहीं शेष भी नहीं, हर बार नूतन, हर तरफ नूतन। समय बीतने लगा, जिंदा हूँ और ना मैं मर गया हूँ, कुछ भी मालूम नहीं, सांस का भी पता नहीं। आगे चलने लगा हूँ, सामने एक छोटा सा बिंदु धीरे धीरे बढ़ने लगा, पूरा आकाश छाने लगा। मैं डूब रहा हूँ ज्योति की सागर में। ज्योति इतना बढ़ने लगा कि सब कुछ अंधेरा होने लगा। अब कहाँ जाऊँ, किधर जाऊँ? हे प्रभु मुझे मार्ग दिखा, हे गुरु दया कर। मुझे तो कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता। शायद प्रभु ने मुझ पर दया किया।
एक नाद सुनाई देने लगा जो हमें याद नहीं था। वो तो मेरे साथी था, शायद वही मेरा मार्गदर्शक, वही मेरी नाव, अनंत अनंत अविनाशी धाम। मंडलाकार ज्योति रूप में असंख्य संत पुरुष, बिना की झंकार दूर दूर तक गूंज रहा है। हर तरफ भरा पूरा प्रेम की बारिश जैसे हो रहा है। आनंद की धारा बह रहा है। आगे अलग पुरुष का दरबार, शायद यही गुरुपुर गुरुधाम। साच क्या मालूम नहीं, सपना क्या मालूम नहीं, वही है वही है वही है। अनादि अनंत सनातन, गुरु कृपा ही केवलम, गुरु कृपा ही केवलम, गुरु कृपा ही केवलम।